पालिका MCGM की वर्चुअल क्लास में मैं आपकी मौलिमा तबस्सुम रियाज खान आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो चलिए बच्चों, आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे मैथ्स के एक नए लेसन की। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Welcome to Mumbai Mahangar Palika Shikshan Vibhag and MCGM presentation. Welcome to online virtual class. और मैं हूँ आपकी मौलिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए आज सीखते हैं स्टैंडर्ड 4 के मैथ्स का पार्ट 2 लेसन नंबर 9 वर्ड प्रॉब्लम्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज बच्चों हम एडिशन के वर्ड प्रॉब्लम्स सीखेंगे, ठीक है। The question is, Priyanka bought books worth rupees 245 and notebook worth rupees 178. How much did she spend altogether? प्रियंका ने बुक खरीदी 245 की और नोटबुक खरीदी 178 की। तो टोटल उसने कितना खर्च किया? याद रखिए बच्चों, हमेशा जब भी अगर क्वेश्चन में आपको ऑल टुगेदर टोटल अमाउंट पूछा गया तो फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपको यहाँ पे एडिशन का मेथड यूज करना है। ऑल टुगेदर यानी कुल मिलाकर, ठीक है, कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च हुए। तो टोटल मालूम करना है तो हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं गिवन। गिवन यानी कि जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आस्क्ड यानी क्या पूछा गया है, हमें क्या मालूम करना है, फाइंड करना है, और हम मेथड कौन सा यूज करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम गिवन में लिखते हैं जो हमें यहाँ पे कीमतें दी गई हैं। बुक्स वर्थ रुपीज 245 और नोटबुक्स वर्थ रुपीज 178। उसके बाद आस्क्ड में हम ये क्वेश्चन लिखते हैं जो हमें मालूम करना है, हाउ मच डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर। ये क्वेश्चन लिख लेते हैं और मेथड हम कौन सा यूज करेंगे, एडिशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं एडिशन करने की। सबसे पहले कीमत उतारेंगे हम बॉक्स में, जो बड़ी कीमत है उसे ऊपर, जो छोटी कीमत है उसे नीचे। बुक्स नोटबुक्स की कीमत हमने उतार लिया। अब एडिशन शुरू करते हैं। 5 + 8 13, 3 कैरी ओवर 1, 4 + 1 5, 5 + 7 12। यूनिट का 12 नीचे और 1 आएगा टेंस का ऊपर। 2 + 1 3 एंड 3 + 1 4। आंसर आ गया 423। अब हम इसे वर्ड्स में लिखेंगे। प्रियंका स्पेंट रुपीज 423 ऑल टुगेदर, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्शन का एक सम करते हैं। Joseph bought tables worth rupees 6,350 and chairs worth rupees 3,800. How much more did the table cost than the chairs? यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जोसेफ ने 6,350 के टेबल्स और 3,800 के चेयर्स खरीदा। तो टेबल की कीमत चेयर्स की कीमत से कितने ज्यादा रुपए है, हमें ये मालूम करना है, ठीक है। तो जब भी हमें कितना बाकी बचा, हाउ मच रिमेन्स लेफ्ट, रिमेन लेफ्ट, या किसकी कीमत किससे कितनी ज्यादा है, दो कीमतों में डिफरेंस मालूम करने के लिए कहा गया तो फौरन हमें सब्ट्रैक्शन के मेथड का यूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन, तो हमें यहाँ टेबल और चेयर्स की कीमत दी हुई है, हम वो नीचे उतारते हैं, ठीक है। टेबल्स और चेयर्स की कीमत। आस्क्ड, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है, जो मालूम करना है, हाउ मच मोर डिड द टेबल कॉस्ट देन द चेयर्स, और मेथड हम यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिगर वन ऊपर, द स्मॉलर वन नीचे। टेबल्स और चेयर की हमने यहाँ कीमत उतार ली। अब सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। 0 में से 0 माइनस किए 0, 5 में से 0 माइनस किए 5, 3 में से 8 माइनस करना है, नॉट पॉसिबल, तो हम बाजू में से 1 लेते हैं। 6 में से हमने यहाँ पे 1 लिए तो यहाँ पर हो गया 13,
ठीक है, 13 में से 8 माइनस किए 5, और यहाँ पे 6 में से 1 यहाँ चला गया तो यहाँ बचा 5, 5 माइनस 3 2। द आंसर इज 2550 रुपीज। अब हम इसे वर्ड प्रॉब्लम में आंसर लिखेंगे, रुपीज 2550 मोर टेबल कॉस्ट देन द चेयर्स। ठीक है, चलिए ये तो हो गया सब्ट्रैक्शन का। अब इसमें का एक और सम। In a census taken in 2001, the population of a village was 62,947. The census of the year 2011 listed the population as 74,405. How much did the population increase in the meantime? 2001 के सेंसस यानी मर्दमशुमारी में पॉपुलेशन गांव की थी 62,947 और 2011 में हो गई 74,405। तो इन 10 सालों में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी? हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द मीन टाइम? सबसे पहले हम गिवन लेते हैं, तो जो नंबर्स हमें दिए गए हैं 2001 और 2011 की पॉपुलेशन वो हम लिख लेते हैं। आस्क्ड में हमको जो मालूम करना है हाउ मच पॉपुलेशन इंक्रीज, कितनी बढ़ी पॉपुलेशन, वो लेते हैं। और मेथड में हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं ना, हमें दोनों में डिफरेंस मालूम करना है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो बिगर नंबर है वो आता है ऊपर और उसके बाद स्मॉलर नंबर, इनकी माइनस करते हैं। 5 में से 7 माइनस करना है, नहीं होता। बाजू में से 1 लेते हैं, बाजू में भी 0 है तो हम उसके बाजू के नंबर से एक 1 उधार लेते हैं। 4 में से यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ हो गया 10। ठीक है, अब 10 में से 1 यहाँ पे चला गया तो यहाँ पर हो गया 15 और यहाँ पर हो गया 9। अब 15 में से 7 माइनस करते हैं, हो गया, आंसर आया 8। 9 में से 4 माइनस करते हैं, आंसर आया 5। अब यहाँ पे 4 में से 1 वहां चला गया तो यहाँ पे कम हो जाएगा 3। अब 3 में से 9 माइनस नहीं होता, देन व्हाट विल वी डू? हम बाजू से 1 लेते हैं, बाजू से 1 लिए, यहाँ पर हो गया 13 और यहाँ पर हो गया 3। 13 में से 9 माइनस करते हैं, द आंसर इज 4। 3 में से 2 माइनस करते हैं, द आंसर इज 1। 7 में से 6 माइनस करते हैं, द आंसर इज 1। तो हमारा आंसर आता है 11,458। इट मीन्स हम इसे कैसे लिखेंगे कि 11,458 पॉपुलेशन इंक्रीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मिक्स्ड प्रॉब्लम। अब इस क्वेश्चन में हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों मेथड यूज करना है। वो कैसे करेंगे अब हम देखते हैं। रोहन spent rupees 27,658 for purchasing computers and rupees 16,478 on a printer and scanner. Packing and transporting the goods cost extra. Rohan spent a total rupees 47,000. How much did he spend on packing and transport? इसे हम अच्छी तरह समझने के लिए पिक्चर्स का यूज करते हैं। रोहन ने टोटल 47,000 रुपीज खर्च किए। किस पर खर्च किए? कंप्यूटर्स के लिए उसने 27,658 रुपीज खर्च किए। प्रिंटर और स्कैनर के लिए उसने 16,478 रुपीज खर्च किए। तो हमें ये पता करना है कि उसने पैकिंग के लिए और ट्रांसपोर्टिंग के लिए कितने रुपए खर्च किए। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम कंप्यूटर और प्रिंटर की प्राइसेस को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, एडिशन, और उसको हम टोटल 47,000 में से माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन, तो हमें पैकिंग और ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा पता चल जाता है। अब हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में देखिए जो भी कीमतें हमें ऊपर दी गई है, कंप्यूटर्स की, प्रिंटर की और टोटल, वो कीमत हम यहाँ लिखते हैं।
अब हमें क्या पूछा गया है, आस्क्ड। तो जो क्वेश्चन हमारा है, हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ये हम लिखते हैं। और मेथड में हम पहले करेंगे एडिशन, देयर आफ्टर वी विल डू सब्ट्रैक्शन। चलिए शुरुआत करते हैं एडिशन से। सबसे पहले हम प्रिंटर और कंप्यूटर्स की प्राइस को ऐड करते हैं। 8 + 8 16, 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 + 7 13, 3 कैरी 1, 6 + 1 7, 7 + 4 11, कैरी 1, 7 + 1 8, 8 + 6 14, 14 का 4, कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4। इट मीन्स रोहन ने कंप्यूटर और प्रिंटर के लिए 44,136 रुपीज खर्च किए। अब हम क्या करेंगे, जो रोहन ने टोटल रुपीज खर्च किए 47,000, उसमें से हम उसने इन दोनों के लिए जो खर्च किए उस टोटल अमाउंट को माइनस करते हैं। माइनस करना स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन। 0 में से 6 माइनस नहीं होगा, बाजू से लेते हैं। बाजू वाले के पास भी 0 है, उसके बाजू से लेते हैं, वो भी 0 है, तो हम 7 में से कैरी करना शुरू करते हैं। 7 में से हमने 1 यहाँ पे लिए, ये हो गया 10। अब हम क्या करेंगे, 7 में से 1 गया तो यहाँ पे बचा 6। अब इस 10 में से हम इस 0 में 1 लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया 10। और अब इस 10 में से 1 चला गया तो यहाँ बचा 9। अब हम क्या करते हैं, इस 10 में से फिर से 1 यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है 10 और फिर यहाँ पे बच जाते हैं 9। 10 में से 6 माइनस किए 4, 9 में से 3 माइनस किए 6, 9 में से 1 माइनस किए 8, 6 में से 4 माइनस किए 2 एंड 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 0। तो आंसर आया 2864। अब हम इसे वर्ड्स में लिखेंगे। ₹2864 he spent on packing and transporting। ठीक है, उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए इसे और अच्छे समझने के लिए हम एक और सम सॉल्व करते हैं। यस, द क्वेश्चन इज Lalita Bain donated 75,000 rupees to a hospital. Rupees 47,500 were used for equipment and rupees 18,240 were used for medicines. How much money still remains? ललिता बेन ने हॉस्पिटल के लिए 75,000 डोनेशन दिया, जिसमें से हॉस्पिटल वालों ने 47,500 इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए और 18,240 मेडिसिन के लिए खर्च कर दिए। हाउ मच मनी स्टिल रिमेन, तो अभी भी कितने रुपए बाकी बचे। अब यहाँ पे पूछा गया है स्टिल रिमेन, है ना, तो हमें माइनस करना है, लेकिन हमें पहले प्लस करना होगा एडिशन, उसके बाद हम माइनस करेंगे, तब हमें कितने बाकी पैसे बचे वो पता चलेगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो ऊपर कीमतें दी गई है प्राइजेस, हम वो तीनों प्राइजेस नीचे लिख लेते हैं गिवन में। डोनेशन, इक्विपमेंट्स, मेडिसिन के लिए कितना खर्च हुआ हमने वो लिख दिए। आस्क्ड में हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो फाइंड करना है वो हम लिख लेते हैं हाउ मच मनी स्टिल रिमेन्स। और उसके बाद मेथड में लिखते हैं पहला एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने जो इक्विपमेंट्स और मेडिसिन के लिए खर्च किए उन दोनों को हम एडिशन करते हैं, उनका ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। चलिए 0 + 0 0, 0 + 4 4, 5 + 2 7, 7 + 8 15, 5 नीचे 1 ऊपर, 4 + 1 5, 5 + 1 6। इट मीन्स टोटल अभी तक के इक्विपमेंट और मेडिसिन के लिए खर्च हुए 47,500,
सॉरी 65,740 रुपीज। अब हमें क्या करना है, जो ललिता बेन ने टोटल डोनेशन दिए थे 75,000, उसमें से ये दोनों के लिए जो खर्च हुए टोटल रुपीज 65,740 रुपीज, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं। 0 में से 0 माइनस किए। अब देखिए यहाँ पे 5 में से, यहाँ पे 0 में से 4, 0 में से 7 नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे, 5 में से यहाँ पर 1 लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है 10, 5 में से 1 गया 4। अब 10 में से यहाँ पर 1 लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है 10 और यहाँ पर हो जाता है 9। अब एडिशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलम में देख लीजिए, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 7 2, 4 माइनस 5। अब 4 में से 5 माइनस नहीं होता है, देन व्हाट विल वी डू, हम 7 में से एक यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पर हो गया 14, यहाँ पर हो जाएगा 6। 14 माइनस 5 9, 6 माइनस 6 0। द आंसर इज 9,260 रुपीज। तो हम इसे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, रुपीज 9,260 स्टिल रिमेन्स, यानी पूरा खर्चे के बाद में 9,260 रुपीज अभी भी बच गए। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको हमारा आज का ये लेसन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया रहेगा। इसके दूसरी एक्सरसाइज दी गई है, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और उसे अच्छे से हल कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में मैथ्स के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंद अहम क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है, जिसके आपको आंसर्स देने हैं, और एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपको दी गई है जिसे आपको फिल करना है, ताकि ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हम जान सके। तो प्लीज काइंडली फिल दैट फीडबैक फॉर्म लिंक। हूँ बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह हम अगली बार एक नए सब लेसन के साथ मिलेंगे। आपको जो होमवर्क दिया गया है आप उसे अच्छी तरह कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।